हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 86 से लेकर 90 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम रेनगिको को देखते हैं, जो कि भागती हुई आ रही होती है और कह रही होती है कि सारे के सारे ल्यूटेंस जो हैं वो अलग हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गए वो भी वकूफ। तो भी वो पार्क की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर चैड वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं उसे। और यहाँ पर उनके सामने एक ओल्ड बाउंट होता है, जिसमें चैट जो होता है वो कह रहा होता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम लोगों से मिलने के लिए आया था मैं। तभी यहाँ पर रेनको को आ देती है और चैट वगैरह से मिलना स्टार्ट कर देती है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं उरुरु और नोबा भी होते हैं, तो उनसे भी बातचीत करती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी मेंबर्स वगैरह कहाँ गए हुए हैं हमारे। वैसी बात कर रहे थे, चैट कह रहा था क्या हुआ। तभी इधर से वो कह रही थी कि अच्छा ये तेरे फ्रेंड्स है क्या, तो वो बात करते। तभी नोबा जो होता है पीछे की तरफ हाथ करता है। तभी वो पीछे की तरफ देखते है तो कहते हैं ये कौन है, तो बताया जाता है बाउंड। तो कहती है अच्छा ये बाउंड है, यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया है। तभी हम लोगों को दिन मिलता है, वो बाउंड जो होता है वो कहता है बरुआ। और बरुआ कहते ही हम लोगों को दिन मिलता है वो जमीन में गायब हो जाता है। और यहाँ पर तभी जमीन के अंदर से एक बड़ी सी वेल निकलती है और जो कि रेनगोकू के ऊपर हमला करती है। तभी रेनगोकू जो होती है वो यहाँ से डॉच करके भाग जाती है ऊपर की तरफ और उसके ऊपर कीडो 31 का अटैक इस्तेमाल करती है। लेकिन वो बरुआ को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जमीन के अंदर होती है। नोबा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं उसके इस मूवमेंट को महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी शायद डायमेंशनल पोर्टल पावर का इस्तेमाल करता है। तभी इधर से बाउंड ओल्ड यहाँ पे वापस आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तू बिल्कुल ठीक है लड़के, ये डायमेंशन का ही इस्तेमाल करता है। इधर से नोवा भी कहता है कि मैं भी डायमेंशन का इस्तेमाल करता हूँ, इस वजह से मुझे पता चल गया था कि जैसे ये निकल का आया। इधर से रेनको कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो अब मुझे अपनी जंपाक्टो इस्तेमाल करनी होगी, और वो अपनी जंपाक्टो का इस्तेमाल करती है जिसमें वो तारे तारे से बना देती है। लेकिन वो मछली अपना मुंह फाड़ के उन्हें खाने वाली होती है, तभी वो वापस बुला लेती है। चैट कहता है तूने वापस क्यों बुलाया। तो यहाँ पर बाउंड जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ये वापस नहीं बुलाती तो इसकी जो पावर थी वो सब तो मेरी हो ही जाती, साथ ही साथ इसकी जंपाक्टो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। तो भी यहाँ पर रेनगोकू कह रही होती कि बिल्कुल सही बोला, लेकिन अब मुझे समझ गया कितना डेंजरस है ये। तो भी वो फोन निकालती है और सोल सोसाइटी कॉल करती है और बोल रही होती है कि जिस इलाके में मैं हूँ, यूमी है और बाकी जो सोल ल्यूटेंट्स हैं, उनके 300 मीटर के एरिया को डिफेंस में कर दो, हम लोगों को यहाँ पर तगड़ी फाइट करनी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है। तभी यहाँ पर फिर वो चैट से कह रही होती है कि अब चैट तू अपने पूरे तरीके से हमले कर सकता है। और तभी चैट हमले करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो मछली जो होती है वो जमीन के अंदर तैर रही होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं लग रहा होता और वो अचानक से अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग जो हैं वो बस नियर बाय बच रहे होते हैं, बिल्कुल छोटे से मूवमेंट पे बच रहे होते हैं, वरना वो बच भी ना पाए। चैट जो होता है वो हमले पर हमले कर रहा होता है। तभी हम लोग मतलब उरुरु जो होती है वो आके मछली के पेट में लात मारती है भाई, जिससे कि वो जमीन में गिर जाती है। सब लोग कहते हैं कमाल है। तभी हमारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। फिर नोबा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तभी इस चीज़ का महसूस कर सकता हूँ कि वो आ रही है जब वो बिल्कुल करीब हो, वरना उससे पहले मैं भी नहीं बता सकता। वो लोग सारे बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वो मछली तुरंत उनके ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर चैट के ऊपर अटैक होता है, लेकिन तभी उरुरु उसको धक्का दे देती है और वो मछली जो होती है वो उरुरु को खा जाती है। इधर से चैट कहता है ये कैसे हुआ। तभी इधर से नोबा वगैरह कहते हैं कि चल हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो लोग आगे की तरफ भागने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ओल्ड बाउंड जो होता है वो आगे की तरफ पकड़ लेता है और यहाँ पर बोला जाता है कि उरुरु को छोड़ देते हैं। वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सारे बाउंड से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। जितने भी बाउंड्स हैं सब सोल्स को खाते हैं, लेकिन मैं और मेरा डोल जो है वो बॉडी को भी खाता है और ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हम लोग यूनिक है। फिर वो कमांड देता अपनी वेल को उन सबको सक करने की, और हम लोगों को देखने मिलता है जैसे वो सक करने वाली होती है, तभी रेनगोकू जो होती है वो जमीन के अंदर छेद करके नीचे की तरफ चले जाती है और वो कह रही होती है कि ऊपर से देख बुड्ढे। तभी जो बिल बोर्ड लगा होता है वो सीधा उसके ऊपर आके गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो बुड्ढा जो होता है अपनी वेल का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। तभी नोवा और रेनगोकू जो होते हैं यहाँ से टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जिसके अंदर रेनगोकू कह रही होती है कि यहाँ पर तो नहीं आएगा वो। तो कहता है कि जिस साइज के हम लोग अंदर हैं वहाँ पर तो नहीं आएगा। तो भी चैट कह रहा होता है कि उरुरु ने मेरे वजह से अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, मेरी पावर जो है वो दूसरों की रक्षा के लिए, ना कि मेरी रक्षा के लिए। मेरे ग्रैंडपा ने भी मुझे यही बताया था, मैं जब रूकिया को बचाने गया था इसलिए गया था, मैंने इचिको को भी इसीलिए बचाया था, मैं वहाँ फाइट करने के लिए गया था, लेकिन आज मेरी पावर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मुझे धिक्कार है। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि तू धिक्कार नहीं है, तू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, बस हम लोगों को सही मौके का इंतजार होना चाहिए तभी अटैक कर पाएंगे। तभी नोबा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं शायद हो सकता है कि उरुरुको को अपने पोर्टल के अंदर रख के उसके पोर्टल को बाहर निकाल के यहाँ से डिसमेंटल कर दूँ उसकी पावर को और उरुरु को बचा लूँ। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे क्या ऐसा कर पाएगा तू, तो कहते कि शायद कर पाऊंगा मैं। तभी इधर से रेनगोकू जो होती है वो कहते हैं कि डिकॉय के लिए मैं जाऊंगी, तो चैट कहता है नहीं, तो कहते कि तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है, तो कहता है ठीक है मालिक। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता है कि यहाँ पर रेनगोकू जो होती है वो आ जाती है डिकॉय का इस्तेमाल होने के लिए, और वो मछली जो होती है वो डायरेक्ट अटैक कर देती है। इधर से रेनगोकू जो होती है अटैक कर रही है तो ब्लॉक कर रही होती है, अटैक कर रही होती है ब्लॉक कर रही होती है, तभी चैट आ जाता है, वो भी हमले पे हमले करना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है और रेनगोकू जो होती है उसके मुंह में जाने से बच जाती है, उसके मुंह में डंडा फंसा देती है, जिससे कि मछली को परेशानी हो रही होती है। चैट जो होता है उसे घुमा के फेंकता है। हम देखते हैं नोबा जो होता है वो वहाँ पर जाता है और पोर्टल खोलता है और उसको अंदर लेने स्टार्ट कर देता है।
लेकिन यहाँ पर देखते हैं ओल्ड बाउंड जो होता है वो पूरी तरीके से रेसिस्ट कर रहा होता है और रोक रहा होता है अपने आप को अंदर जाने से, लेकिन तभी चैट आता है, एक घूसा मारता है और उसको पोर्टल के अंदर घुसेड़ देता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से यहाँ पर हो चुका होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि अब ठीक, तभी नोवा जो होता है वो दर्द से कराना स्टार्ट कर देता है और हम लोग दिन मिलता है। नोवा जो होता है वो चमकना स्टार्ट हो चुका है और वो चिल्ला रहा होता है, तभी उसके अंदर से फिर से पोर्टल खुलता है और वो मछली बाहर की तरफ निकल आती है। इधर से नोवा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। रिनकुकू ने उसे पकड़ लिया होता है और कह रही होती है कि तू ठीक तो है ना। तभी इधर से हम लोगों को मिलता है ओल्ड बाउंड जो होता है वो कह रहा होता है कि चिल्ड्रंस, अगर तुम्हें 100 साल मिल जाए तो शायद तुम मेरे से थोड़ा बहुत फाइट कर सकते हो, लेकिन अभी करंट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि रेनकुकू जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार होती है। इधर से चैट भी अपनी पूरी ताकत लगा के मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी रेनकुकू कहती है हमें निकलना होगा। नोबा को यहाँ पर उठाया जाता है और यहाँ से भगाया जाता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो मछली होती है वो चारों तरफ से इन लोगों को घेर लेती है और इन लोगों को पता भी नहीं है कि अब ये कहाँ से आएगी, क्योंकि नोबा तो नॉकआउट हो चुका है, वही बता रहा था। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ऐसे करते करते तभी वो कहते हैं जंप, और जंप करते हैं हम लोगों को देखने मिलता है कि वो बच जाते हैं और तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नोबा जो होता है वो ठीक होता है, चैट जो होता है उससे बातें कर रहा होता है। इधर से रेनकुकू जो होती है वो कह रही होती है कि हमारा डिकॉय प्लान बिल्कुल खराब हो चुका है, वो बाउंड काफी ज्यादा ताकतवर है, उससे हम कैसे जीते। चैट जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरी वजह से उरुरु को चोट लगी और अब नोबा के साथ भी यही हुआ, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, तो अब क्या डिकॉय मैं बनूंगा। तभी रेनकुकू कह रही होती है कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है तुझे करने की, मैं अपनी पावर को इंक्रीज करूंगी जिससे कि स्पिरिचुअल पावर का महसूस करके मैं बता सकूँ वो कहाँ पर है। तभी इधर से जो नोवा होता है वो कह रहा होता है कि चैट मेरी बॉडी को यहीं पे छोड़ दे। तो यहाँ पर कहते हैं क्या मतलब है, तो ये बताया जाता है ये गिगाई है इस वजह से, और वो उराराका ने बनाई है इन बाउंड को स्कैन करने के लिए। तो कहते हैं कि हाँ वो तो किया ही होगा। फिर वो नोवा जो होता है वो कह रहा होता है कि हमारा लेकिन काम खराब हो चुका है, ना हम रिंजी को बचा पाए, न केगो को बचा पाए, न इचिको को बचा पाए। तो यहाँ पर चैट जो होता है वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है इस चीज को लेकर। तो रेनगो कहते हैं कि हम दोनों अपनी पावर को मिक्स कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बाउंड जो होता है वो कह रहा होता है कि चिल्ड्रंस तुम कहाँ हो, तुम लोगों से मिलने का काफी ज्यादा मन कर रहा है, वरना मैं तबाह कर दूंगा सारी जगह को। तो भी हम देखने को मिलता है नोवा जो होता है अपने बॉडी के अंदर से यहाँ से मोल सोल को निकाल लेता है और फिर वो छोटे से टेडी के अंदर डाल देते हैं। फिर वो टेडी जिंदा हो जाता है, फिर वो यहाँ पर रिनगोकू के साथ मिक्स हो जाता है और हम लोग देखते हैं दोनों के दोनों अपने पावर को सिंक कर रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पर रिनगोकू को वो पावर मिल जाए जिससे कि वो नोबा की तरह ये महसूस कर सके वो मछली कहाँ से आ रही है। और यहाँ पर वो किसी तो 33 81 33 नॉर्थ वेस्ट ईस्ट करती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दून की पावर जो होती है वो सिंक कर जाती है और अब रेनगोकू के पास भी ये पावर आ चुकी है। तभी वो कहते हैं कि हमारे ऊपर है वो। हम लोग देखते हैं ऊपर से मछली जो अटैक करती है, यहाँ पर चैट जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है और चैट जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरे को इतने खतरनाक पंच मारूंगा कि तुझे उल्टी करवा के उरुरु निकाल दूंगा। और वो सच में ऐसे ही मारता है और हम देखते हैं उरुरु निकल के आ जाती है सच में। इधर से बाउंड कह रहा होता है कमाल है बच्चे, तूने काफी अच्छी पावर लगाई है, लेकिन तुम लोग फिर भी मेरे से नहीं जीत पाओगे। इधर से रिनगो कह रही होती है कि बुड्ढा तो भाग गया भाई, क्योंकि उसको बुला लिया होता है जिन ने। इधर से वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सीन आता है सोल सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर कैप्टन मयूरी जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बाउंड का डाटा फाइनली रिकवर हो गया, मजा आ गया। और हम लोगों को अब ये भी पता चल चुका है कि जो बाउंड है वो क्विंजी के पीछे क्यों पड़े हैं और उसकी पावर क्यों चाहते हैं, क्योंकि क्विंजीज के पास पावर है, क्विंजी पावर रेशी, जो उसने मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल की थी। तो नेमो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वो कहता है कि Q141 को निकाल के लेके आओ। तो नेमो कहती है कि ठीक है, और फिर वो कहता है कि अब तुझे लिविंग वर्ल्ड में जाना होगा। तो वो कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इकाको जो होता है वो कह रहा होता है कि सब लोगों को भेज दिया, मुझे यहाँ की छोड़ दिया, तुम्हें यहाँ पर अटैक होता है। हम लोगों को मिलता है कि इकाको कह रहा होता है कि तुम लोग पीछे जाओ और बता दो कि यहाँ पर अटैक हुआ है, इन्वेडर आए हैं, मैं अटैक करने जाता हूँ उसके ऊपर। सारे कैप्टन जो होते हैं वो अलर्ट हो चुके होते हैं, इकाको जो होता है वो फाइट करने के लिए पहुंच चुका होता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इकाको जो होता है वो फाइट कर रहा होता है एक इनविजिबल बंदे की तरफ से। वो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहा है जिसकी वजह से इकाको को पता तो चल रहा, लेकिन इकाको के ऊपर लगातार हमले पे हमले हो रहे थे। दूसरी तरफ हम बकुया को देख रहे होते हैं जिसके पास एक सर्वेंट आता है और यहाँ पर लेटर देता है और उस लेटर के अंदर काफी कुछ लिखा होता है। तो वो कह रहा होता है कि इतने सुंदर रात को मुझे बुलाया गया। दूसरी तरफ केनपाची कह रहा होता है कि इकाको तेरे को कुछ हुआ तो नहीं। तो कहता है कि नहीं। तो कहता है कि अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ सीन आता है हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्विंजी हमारा वो सारी बातों को याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था और उसने बोला था कि मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, होलोस को खत्म करना चाहता। तो उसके ग्रैंडपा जो होता है उसकी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं कि अपने दिल पे से बोझ हटा दे, अपने हाथों को हल्का रख, पूरा फोकस बढ़ा, इस तरीके से अटैक कर। लेकिन वो हो नहीं पा रहा होता। तभी इशिडा याद करने लगता है कि किस तरीके से मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि जब तू सबसे प्यार करेगा तभी तू अटैक कर पाएगा। और वो याद करने लगता है कि किस तरीके से वो बाउंड लेडी मरी है। तो यहाँ पर वो अपने पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता और यहाँ पर स्टार्ट भी करता है। हम देखते हैं कि उसकी क्विंजी पावर थोड़ी बहुत शायद वापस आ चुकी है, लेकिन वो एरो को शूट नहीं कर पा रहा होता और यहीं पे वो गिर जाता है थक के। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लेनिन और कौन जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं उराराका शॉप में और वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि इचिगो को जरूरत चाहिए, जरूरत, इजुको जरूरत। उराराका कहता है ये तो रहा इचिगो से फिर वो मिलती है तो फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पे तो पता चलता है वैसे तो वो काफी ज्यादा नफरत करती है, लेकिन यहाँ पर सच में काफी ज्यादा उसकी वैल्यू करती है।
इचिको उससे माफी मांगता है कि मैंने तुझे वरी करवाया ये सारी चीज़ों को लेके। फिर इधर से इचिको जो होता है वो काइगो के बारे में पूछता है, तो काइगो को तो ठीक होता है, लेकिन वो उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। दूसरी तरफ सीन बोलता है कि यहाँ पर बंदे आ चुके हैं हमारे, तो हम लोगों को दिन मिलता है यहाँ पर, और यहीं में चैड वगैरह ये सारे के सारे वापस आ चुके होते हैं। तभी उरारा का कहता है अंदर आ जाओ। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रेंगुकू और शुशुई भाग रहे होते हैं, सामने उनको कीरा मिलता है, तो वो कहते हैं कि हम लोगों को अब बाउंड का लोकेशन मिल चुका है, तो हम लोग वहाँ पर अटैक करने के लिए चलते हैं। यहाँ से भागते हुए जाते हैं। दूसरी तरफ सीन आता है बाउंड की तरफ, जिसके अंदर मवाशी ने जो यहाँ पर बेवकूफ़ी की थी, जिसकी वजह से वो सारे बंदे बच गए, उसको लेके जिन यहाँ पर कह रहा होता है, तो मवाशी कह रहा होता है कि मुझे थोड़ी सी और पावर की ज़रूरत है, तो मैं उन लोगों को अच्छी तरीके से हरा दूंगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ज़्यादा अटेंड हो जाएगा, तो इस चीज़ से इसको मत पिया इतना। तो यहाँ पर जिन कह रहा था कि कोई बात नहीं, अरे हम लोगों के बीच में ऐसे ही चलता है। फिर वो कह रहा था उगिया की, तो यहाँ पर उगा के आ जाता है और वो कह रहा था कि जी मालिक। तो वो कह रहे होते हैं कि सोल रिपर्स कहाँ पर है और क्विंसी कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि क्विंसी तो जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है और सोल रिपर हमारी तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी सी उनकी खातिरदारी तो कर दो। तो वो कहता है ओके बॉस। दूसरी तरफ सीन आता है, रेंजी जो होता है उसी बच्चे के पास होता है और यहाँ पर हंतारो को पीट रहा होता है। तो सारे के सारे बंदे हमारे एक एक करके यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इसकी पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो चैट कह रहा होता है कि मेरी सोल पावर ले ले। तो वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब ये खुद ही अपना आपको बचा पाएगा तो बचा पाएगा, वरना इसकी आत्मा जो है वो सोल सोसाइटी के लिए निकल पड़ेगी। इधर से रिंजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है इस चीज़ को लेके। इधर से इचिको जो होता है उसे चेयर अप कर रहा होता है, लेकिन इधर से रिंजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। सब लोग उसे रोकते हैं, इचिको वगैरह भी। तभी उराराका कहता है इचिको अंदर बैठा लेता और कह रहा होता है कि तू अपनी बनकाई का इस्तेमाल कर पाएगा, सच बता। तो कहते कि मैंने कोशिश तो की थी लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो कहता कि तुझे लगता है बिना बनकाई के तू बाउंस करा पाएगा। तो यहाँ से वो कहता है कि पता नहीं, मेरे को लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता, यूमी जो होता है वो बाउंस की गुफा के बाहर ही खड़ा होता है और सारे के सारे ल्यूटेंट्स जो होते हैं अब वो आ चुके हैं। यूमी कहता है उन लोगों को पता है कि हम लोग आ रहे हैं। इधर से सीन बदलता है, कैप्टन यामाटो जो होते हैं वो बकोया को बुलाए होते हैं और यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। और वो बात है, तुझे पता होगा सोल सोसाइटी के अंदर 4 नोबल फैमिली है, जिसके अंदर से एक कुची कोई भी है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन्हीं 4 फैमिली में से कोई एक ट्रेटर है। तो कहते हैं आइजन वाला। तो कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि आजकल मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप पता करें अपने क्लैन के अंदर। तो वो कहते हैं ओके। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारा दूसरा क्रू भी इचुगो वाला भी निकल चुका है, क्योंकि ल्यूटेंस वाला तो जा चुका है, इचुगो वाला भी अब निकल रहा है। इधर से जिंटा आता है और यहाँ पर रेंजी की यहाँ पर राइस बोल देता है और कह रहा होता है कि फ्री लोडर अच्छे तरीके से खाइए। इधर से उरुरु कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा चिंता है तुम्हारे लिए। तो इधर से वो कह रहा होता है कि शुक्रिया मेरे दोस्त इस चीज़ के लिए। और यहाँ से हमारा दूसरा क्रू भी निकल चुका होता है। इधर से हम देखते हैं उगाकी जो होता है वो एक बोर्ड गेम के ऊपर बैठ चुका है, जिसके अंदर पत्ते रखता है वो इधर उधर और फिर उसकी लाइटें चमकती है। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे लूटेंट्स होते हैं वो होती थी अंदर की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, चारों खंबे खंबे से खड़े होते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि क्या अजीब सा जगह है ये। तो कहता है कोई बात नहीं, कैसी भी हो हमें लोगों को तो आगे बढ़ना होगा। जैसे उगाकी जो होता है वो पत्ते रख ही रहा होता है और हमारे लूटेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं चलो हम लोग निकलते हैं। तभी उगाकी कहता है कि गेजल अपना काम दिखा। तभी हम देखते हैं कि लाइट चमकने स्टार्ट हो जाती है। जैसे लाइट चमकते हैं तो हम देखते हैं शेडो में से अटैक्स निकल कर आने लगते हैं। हमारे लूटेंट्स जो होते हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो चारों तरफ से अटैक आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लूटेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर रेंगू को अलग हो जाती है। रेंगू को होती है अपनी जंपाक्टो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है और सारे पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट कर देती है और आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, उसके ऊपर एकदम पत्थर गिरता बहुत ही तेजी से, वो भागती है। तभी पीछे से आती है, रस्सी उसको जकड़ लेती है और यहाँ पर लटका देती है। जैसे वो रस्सी काट के नीचे गिरती है तभी उसकी शैडो के अंदर से उसके ऊपर अटैक होता है। सीन आता है, हम देखते हैं कीरा और सुशु जो होते हैं वो साथ में होते हैं। अब वो जो बॉल्स हैं जो लाइट फेंक रही है उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वो फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देखने को मिलता है कि जो शेडोज होती है उनमें से अटैक्स निकल के आने लगे और कीरा को काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। इधर से सुशु जो होता है लगातार अटैक पे अटैक कर रहा होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अटैक होने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग देखते हैं कि जमीनें और ऊपर से पत्थर भी गिरने स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे बंदे जो होते हैं पत्थरों के नीचे दबके खत्म हो चुके होते हैं। इधर से सीन आता है फिर यूमी की तरफ, जिसके अंदर यूमी जो होते हैं अपना जंपाक्टो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तभी यूमी के ऊपर चारों तरफ से लाइट आनी स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि यूमी के ऊपर खतरनाक अटैक होता है। एक बंदा उसे दबोच लेता है और गाड़ देता है जमीन के अंदर। इधर से सीन आता है रेंजी की तरफ, जिसके अंदर हमारे लोग जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं गुफा पे। दूसरी तरफ आता है सीन क्विंसी की तरफ। इशिडा जो होता है वो अपनी पावर को अभी भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। तभी इशिडा को यहाँ पर कोई महसूस होता है तो वो आगे की तरफ खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर नेमो आ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि तू अपनी पावर खो चुका है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर नेमो जो होती है वो कह रही होती है कि तूने अपनी पावर खो दी है ना। तो इशिडा कहता है मैं तो तुझे जानता हूँ, सोल से टाइम में मिली थी। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ सच बता, थोड़ी पावर खत्म हो चुकी है। तो कहते हैं हाँ। तभी उसके ऊपर अटैक कर देती है वो। दूसरी तरफ इचिको की गैंग जो होती है वो अब गुफा के अंदर घुसना स्टार्ट कर दिया। सारे के सारे बंदे अंदर आ रहे होते हैं। इधर से उगा की कहता है कि चारों की तो बैंड मैंने बजाई दिया, अब इन लोगों को भी खेल खत्म करना होगा मुझे। तो वो अपने पत्ते फिर से बिछाना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि काफ़ी सारे जो आइज होती है गेजल वाली वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये तो पिछली बार की तरह है। तो यहाँ से सब लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं और भागते भागते एक अंदर की तरफ आ जाते हैं।
हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे होते हैं, जिसकी वजह से रेंजी जो होता है रोज ज़बीमारू का इस्तेमाल करके अटैक, इधर से चैड वगैरह और ओरीहिमे वगैरह सब लोग अटैक करने में स्टार्ट कर देते हैं और जितनी भी आइस बॉल होती है उन सबको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी लाइट्स पड़ती है और हम लोग देखते हैं शैडोज के अंदर से बंदे निकलने आ जाते हैं और यहाँ पर रुकिया को काफी ज्यादा चोट पड़ जाती है। तभी चैड जो होता है वो सारे बंदों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि रेंजी ने यहाँ पर रुकिया को बचा लिया होता है। दूसरी तरफ इचिको के ऊपर बड़ी सी तलवार से अटैक होता है, जिससे इचिको जो होता है वो बच रहा होता है। तभी इचिको के ऊपर एक ग्राइंडर का अटैक होता है। तभी यहाँ पर ओरीहिमे आकर उसे बचा लेती है और वो कह रही होती है कि मैं तेरा साथ दूंगी इचिको। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं रस्सियां आ जाती है और इचिको को भी चारों तरफ से बांधना स्टार्ट कर दिया होता है। हमारे लोग जो होते हैं काफी ज्यादा मुसीबत में होते हैं। तभी चैट जो होता है जितनी भी बॉल्स होती है उन सबको मार के भगा देता है यहाँ से। लेकिन तभी कुछ बॉल्स और पीछे से आ जाते हैं और अटैक्स हो जाते हैं लगातार। सीन आता है इशिडा की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तूने अटैक क्यों किया। तो कहता है कि क्यों, तू प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता किसी को। तभी इशिडा जो होता है वो यशीनो को यहाँ पर याद करना स्टार्ट कर देता है, बाउंड्री लेडी को। और फिर वो कहता है कि हाँ मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे पास है पावर, तेरी पावर जगाने की। तो वो कहते क्या मतलब है। इधर से सीन बदलता उगाके की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अभी तो मेरा गेम शुरू ही हुआ है, तुम लोग अभी से ही डरने लगे। तभी हम लोगों को मिलता है यहाँ पर रेंगो को आ जाती है और यहाँ पर इचिको वगैरह को बचा लेती है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि शेडोज के जो पत्थर बने हुए हैं उनको तोड़ दो, और सारे पत्थरों को यहाँ पर तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर शेडो नहीं बनेगी। यहाँ पर उगा के कहता है कि ये बच कैसे गई बुरी कहीं की, मैं तो इसको खत्म कर दूंगा, इसे मिटा दूंगा इसे। सीन बदलता है, हमारे क्रू जो होता है वो सही सलामत होता है। रेंगो जो होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर तुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है रुकिया, तेरे अंदर वैसे ही सोल की पावर जो है वो कमजोर हो चुकी है और तेरी बॉडी डैमेज होती है तो वो बात अलग थी, लेकिन अब सोल पावर कम होने का मतलब है तेरे को काफी ज्यादा चोट पहुंचना। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर यहाँ पर बीटू के बारे में वो लोग बता रहे होते हैं कि बीटू के बारे में इन लोगों को पता चल चुका है। इधर से रिंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें किसी भी तरीके से उनको रोकना होगा। इधर से उगा के कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो तुम लोगों का सब नाश होगा। और यहाँ पर अनाउंस कर रहा होता है इस चीज को लेके। तभी इधर से रिंजी कह रहा होता है कि तूने मेरे को चोट पहुंचाई, उस बच्चे को चोट पहुंचाई और बाकी लोगों को भी, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम लोगों को खत्म करके रख दूंगा किसी भी तरीके से। फिर यहाँ पर रेंजी कह रहा होता है कि इचिको तू मेरे साथ चल और बाकी सारे लोग तुम ये लोग यहीं पर रहो। तभी इचिको कहता है कि चैट तू इन लेडीज के साथ ही रहे। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से नोबा भी कह रहा होता है कि मैं इन लेडीज को यहाँ पर हेल्प करूंगा और जब भी हमें निकलने का मौका होगा तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। तो भी कौन कह रहा होता है कि मैं तो रुकिया को बचाऊंगा। तो यहाँ पर इचिको कहता है कि मैं तुझे काउंट करूंगा मेरे दोस्त, बचा के रखे उन लोगों को। इधर से इचिको और रेंजी जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं, बाकी सारे मेंबर्स पीछे ही होते हैं। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं सारे पत्थरों को तोड़ते हुए निकल रहे होते हैं। इधर से उगा के कह रहा होता है कि तुम लोगों को लग रहा है कि मैं इसी तरीके से हार जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं खतरनाक अटैक करने वाला हूँ। और हम लोग को मिलता है फिर से उन लोगों के ऊपर खतरनाक अटैक होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शुशो और कीरा भी आ जाते हैं और यार के अटैक रोक लेते हैं। और फिर वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग ठीक तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है। कीरा की हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उसे चोट लग गई थी पहली। यहाँ पर शुशो ही कह रहा होता है कि वो शेडोज का इस्तेमाल कर रहा है हम पे अटैक करने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, हमें पता चल गया। तभी हम देखते हैं कि फिर से अटैक होना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर कीरा जो होता है वो कह रहा होता है कि अब क्या तू बिल्कुल भी नहीं जीतेगा, और अपने जंपाक्टो का इस्तेमाल करके वो हाथों को हैवी कर देता है, जिसकी वजह से अटैक्स बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होते वो। तभी यहाँ पर शुशु रोकता है, तभी कीरा अटैक कर देना स्टार्ट कर देता है और हैवी हो जाते हैं, जिसके उसके हाथ बंध जाते हैं। फिर यहाँ से वो चला जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं बाद में आऊंगा। तभी इधर से वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते पत्थर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर कीरा कह रहा होता है कि तुम लोग आगे बढ़ो रेंजी और इचिको हम लोग पीछे देखते हैं। तो कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ सीन आता है नेमो की तरफ, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि ये है तेरी पावर जगाने की टेक्निक, इसको कहते हैं Q141 और ये क्विंजी की पावर बढ़ाने के लिए और उसकी पावर रिगेन करने के लिए है। अगर तू सच्चा क्विंजी है तो इसको इस्तेमाल कर। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि ये इचिको वगैरह जो होते हैं वो आगे की तरफ निकल चुके होते हैं और फिर से इन लोगों की फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि गेजल जो होता है वो फिर से आ चुका होता है। लेकिन अब क्या उगा के कह रहा होता है कि अब क्या असली मॉन्स्टर से तुम्हारा मुकाबला करवाता हूँ। और हम लोगों को दिन मिलता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो शैडो से निकल के आ चुका होता है फाइट करने के लिए। इचिको वगैरह कह रहे होते हैं कि इससे कैसा फाइट होगी, ये तो काफी खतरनाक लग रहा है, लेकिन फिर भी फाइट करता है। तभी हम देखते हैं यूमी यहाँ पर आकर उन लोगों को बचाना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब यूमी भी अब ठीक ठाक ही है। यहाँ पर यूमी को फिर भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है और उसका पावर जो होता है वो काफी ज्यादा कम हो चुका होता है। तभी इचिको कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग फाइट करेंगे इससे, तो तैयार है तो रेंजी। तो वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ सब लोगों का बदला लेने के लिए, खास तौर पर उस बच्चे का जिसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है अब। दूसरी तरफ हम देखते हैं हंतारो जो होता है वो हील कर रहा होता है। इधर से रेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असली पावर। तो इचिको तू पीछे की तरफ हट जा थोड़ी देर। इचिको पीछे हट जाता है। तभी यहाँ पर रेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब देख तू मेरी पावर, और वो एक पत्थर पकड़ा होता है और कहता है बन काय रोर ज़बीमारू। और हम लोगों को दिन में तो वो बनकाई का इस्तेमाल कर रहा होता है, अब की वो बन चुका है हीरोर ज़बीमारू। और हीरोरी ज़बीमारू जो होती है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो इनमें जोड्स हैं उनके अंदर भी अपना स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके वो तोड़ वोड़ के अटैक कर रहा होता है लगातार। इधर तो वो इचिको कह रहा होता है काफी अच्छा है। इधर से उगाकी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इधर से उसका जो मॉन्स्टर बना हुआ है गेसल वो भी काफी ज्यादा तकलीफ में होता है, लेकिन वो अटैक कर रहा होता है। फिर भी ज़बीमारू को काफी ज्यादा चोट लग रही होती है, साथ ही साथ रेंजी को भी काफी ज्यादा चोट लग रही होती है। इचिको हेल्प करने जाता है। तभी यहाँ पर यूमी जो होता है वो कहता है कि उसको मरने दे, स्क्वाड 11 का यही है। तो वो कहता है स्क्वाड 11 का तो नहीं है, वो कहता है वो एक्स स्क्वाड 11 है।
ओके, कनपाची के अंदर काम करता था पहले, ये सही है। इधर से उगाकी जो होता है वो कह रहा होता है कि क्वींसी को पावर मिलने वाली है क्या। तभी इधर से जिन जो होता है वो कह रहा होता है कि शायद हो सकता है कि पावर मिलने वाली, ये तो अच्छा ही है। तभी इधर से हम देखते हैं कि ज़बीमारू का अटैक होता है और इधर से रिंजी भी अटैक पर अटैक कर रहा होता है। तभी उगाकी कह रहा होता है कि अब गेम बजाने का टाइम आ चुका है, अब मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। तभी हम लोगों को मिलता है कि रिंजी जो होता है वो अपने पूरे ज़बीमारू को तोड़ देता है और उसके अंदर से स्पिरिचुअल पावर को ना एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करता है और गेज़ेल के अंदर घुसेड़ देता है। हम लोगों को ये मिलता है कि जो कार्ड्स होते हैं वो जलने स्टार्ट हो चुके होते हैं और यहाँ पर उगाकी कहते हैं ये कैसे हुआ, मेरी डोल। इधर से रेंजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तू नहीं बच पाएगा, और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि गेज़ेल जो होता है वो दीवार से टकरा टकरा के खुद ही यहाँ पर वो दिखा देता है कि उगाकी कहाँ छुपा हुआ है। फिर यहाँ पर उगाकी जो होता है वो जिन को कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे बचा ले, मेरी डोल खराब हो गई है, मुझे बचा ले। तो कहता है कि ये तो एक्सपेरिमेंट था यार, और क्या, अब तू मरेगा तो मरेगा, सिंपल सी बात है, इससे कौन बचा सकता है तुझे। और हम देखते हैं कि गेज़ेल उसे पकड़ के उसे तोड़ देता है, मतलब कि उसका पिचका के रख देता है। तभी यहाँ पर सब कुछ टूटना स्टार्ट हो चुका होता है। तभी यहाँ पर इचिगो से बोला जाता है कि तू आगे जा, रेंजी को मैं संभालता हूँ। यूमी उसको संभाल लेता है। इचिगो यहाँ से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और हम लोग को मिलता है कि वो बाउंड के एरिया में पहुंच चुका होता है और वो जिन और बाकी बाउंड्स के सामने होता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तू क्या कह रहा था कि तू तो अपने क्लैन को बचाना चाहता है, तूने तो उसको धोखा दे दिया, अभी मैंने तेरी सारी बातें सुनी। तो कहता है कि तूने मेरी बातें सुनी, अच्छी बात है, वैसे भी हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने एक दूसरे की मदद करें, हम सोल सोसाइटी के अंदर इन्वेट करना चाहते हैं। तो कहते कि क्या तुम आइजन के साथ जुड़े हुए? तो कहते कि मेरे को नहीं पता कि तू किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सैकाइमोन बना लेता है जिससे कि सोल सोसाइटी के अंदर घुसा जा सके। और यहाँ पर जो माकी इची होता है वो भी कह रहा था कि ये बढ़िया तैयार हो चुका है। इधर जिन जो होता है वो कह रहा था कि उससे पहले मैं इस बंदे की पावर टेस्ट करना चाहता हूँ, आजा फाइट कर ले इचिगो। और इचिगो जो होता है लगातार हमले करता है, हम लोग मिलता है, एक ही हाथ से अटैक रोके जा रहे होते हैं और एक सर पे पिटकी मारी जाती है और वो उड़ता हुआ जा रहा होता है। इचिगो का भाई खून निकल चुका होता है। वो कह रहा होता है कि इसने मेरी ज़ंपाक्टो को ऐसे ही रोक दिया। सारे के सारे बंदे देख रहे होते हैं कि जिन कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इचिगो फिर से अटैक करता है, हम लोग देखते हैं 2 उंगलियों से उसे रोक लेता और उसके पेट में हाथ देकर उसका पेट फाड़ देता और वो कहता है कि इचिगो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ है, और फिर एक लात मारकर उसे दूर कर देता और कह रहा था कि मुझे लगा था कि तू काफी ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन तू इतना ज्यादा कमजोर है, मुझे ये नहीं लगा था। फिर यहाँ पे इचिगो को उठाया जाता और कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि सोल सोसाइटी जाने पहले मैं अपनी पावर को टेस्ट कर पाऊंगा, लेकिन तेरे पास तो बिल्कुल भी पावर नहीं है, तू तो मेरे सामने छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। अपनी तलवार उठा और अपनी बनकाई दिखा। और इचिगो जो होता है वो उसको धुंधला दिखना स्टार्ट हो चुका है, वो अपनी तलवार उठाने के लिए तरफ जाता होता है। तभी इधर से वो उसकी तलवार में लात मारता है जिन और कह रहा होता है कि तू तो बिल्कुल बेकार है, चल अब तेरा खेल खत्म होने ही वाला है, तो तुझे बता दूं कि मेरा प्लान क्या है। तभी सब लोग कहते हैं कि क्या सच में इसे बताना चाहिए। तभी वो यहाँ पर इचिगो को उठाता है और कह रहा होता है कि तुझे पता है हम बाउंड बने कैसे, हम लोगों को सोल रिपर्स ने बनाया है, सोल सोसाइटी के अंदर हम लोग को क्रिएट किया गया है और हम अब उसे तबाह करने वाले हैं। ये सुन के इचिगो शॉक्ड हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।